हम लोग जो बात करने जा रहे हैं अभी वो CHSL, ध्यान दीजिएगा माय डियर, यहाँ पे CHSL 2021 टीयर 1 का जो 24/5/2022 का इवनिंग शिफ्ट है माय डियर। और मैंने आपको इस वीडियो के नीचे भी लिंक में जो है एक लिंक देंगे आपका इसका टेलीग्राम चैनल का। इस वीडियो के नीचे टेलीग्राम चैनल पे आज सेट नंबर 6 हो रखा है ये, तो सेट नंबर 7 कल होगा। तो 7 का जो है हम जो अभी जो पीडीएफ जो हम 7 कल जो एक्सप्लेन करेंगे उसका पीडीएफ अभी हम डाल देंगे, जाके आप लोग बना लीजिएगा, कॉपी में लिख लीजिए 1 का बी 2 का सी, और जो भी प्रॉब्लम वहां पे क्रिएट करके रखिएगा वहां पे आप टिक लगा के, और जब मैं एक्सप्लेन करने लगूँ तब आप कॉमेंट करके उसको अच्छे तरह से पूछ लीजिएगा तो बेहतर आएगा और अच्छे तरह से मजा भी आएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ा और बड़ा कर दे, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिएगा माय डियर क्या कह रहा है कि कह रहा है यहाँ पे कि द फ्लोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट कंटेंट्स और ग्रामेटिकल एरर। इसमें ग्रामेटिकल एरर ढूंढना है माय डियर। देखते हैं, राहुल सिंग्स वेरी स्वीट, यही गलत है माय डियर। स्वीट के स्थान पे क्या होगा, SWEETLY होगा माय डियर, एडवर्ब होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है सिंग्स की विशेषता बताने के लिए जो है विशेषता क्या है, सिंग्स जो है माय डियर थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं तो आपको ज्यादा बेहतर होगा। अगर सिंग्स जो है माय डियर, सिंग्स क्या है, भर्ब है, और भर्ब की जो विशेषता बताता है आपको कौन बताता है, तो एडवर्ब बताता है। तो मान के चलिए एडवर्ब बताता है तो वेरी तो भी एडवर्ब है, ठीक है, और ये स्वीट जो हो गया एडजेक्टिव हो गया। तो यहाँ पे एडजेक्टिव नहीं चाहिए क्योंकि भर्ब की विशेषता बता रहा है भर्ब की, तो इसलिए यहाँ पे स्वीटली होना चाहिए, आपका एडवर्ब का प्रयोग होना चाहिए। क्योंकि एडवर्ब का काम क्या होता है माय डियर, एडवर्ब का जो काम होता है, एडवर्ब का जो काम होता है नाउन एंड प्रोनाउन को छोड़कर, नाउन एंड प्रोनाउन को छोड़कर बाकी सबका विशेषता बताता है, यहां तक कि सेंटेंस की भी विशेषता बताता है। आप लोग पढ़े हुए एडवर्ब का डिफिनेशन, तो यहाँ तो वर्ब की विशेषता बताने के लिए जो आएगा तो स्वीट तो एडजेक्टिव हो गया, हियर वी यूज स्वीटली इंस्टेड ऑफ स्वीट। क्लियर हो गया। यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे बेटा, यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे स्वीट के स्थान पे स्वीटली का यूज करेंगे, ठीक है। सो आवर आंसर विल बी ए नंबर। चलिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, किसी को अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा माय डियर। चलिए देख लेते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम तो अभी नहीं आ रहा है, हम देख लेंगे 5 क्वेश्चन के बाद हम देखेंगे प्रॉब्लम। आप लोग कमेंट करते रहिए, हम सब देख लेंगे आप लोग को। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है माय डियर, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। ये जो है आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है माय डियर। चलते हैं देखते हैं क्या कह रहा है माय डियर। हाँ, क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे दे रहा है, कह रहा है माय ग्रैंडफादर, क्या कह रहा है माय डियर, माय ग्रैंडफादर वाज अ फार्मर एंड ही डैश 3 एकर्स ऑफ लैंड। तो अब माय डियर ही डैश 3 एकर्स ऑफ लैंड, तो क्या हो जाएगा माय डियर, चलिए ऑप्शन में तेजी से बताइएगा, इसका क्या हो जाना चाहिए माय डियर। तो कल्टीवेटेड चला जाएगा माय डियर, क्या चला जाएगा, कल्टीवेटेड चला जाएगा, एडवांस तो जाएगा नहीं, कल्चर्ड जाएगा नहीं, ग्रोन जाएगा नहीं, कल्टीवेटेड। खेती बाड़ी यानी कितने खेती बाड़ी करते हैं, तो 3 एकड़ जमीन को जो है वह उसमें खेती करते हैं, तो कल्टीवेटेड होगा बुआड़े, बी नंबर आंसर चला जाएगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है माय डियर। देख लेते हैं थोड़ा। संगम कुमारी सर रोक रहा है, रुक रहा है, पता नहीं क्या है, कमेंट है रुक रहा है, तो देखिए कभी कभी आज नेटवर्क थोड़ा इशू चल रहा है माय डियर। गुड इवनिंग भेर। क्वेश्चन नंबर 2 में जो है कह रहा है माय ग्रैंडफादर वाज अ फार्मर एंड ही कल्टीवेटेड होगा माय डियर, क्या होगा, कल्टीवेटेड 3 एकर्स ऑफ लैंड, ये जाएगा माय डियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं माय डियर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेज। इडियम फ्रेज है माय डियर, लॉस योर टच। लॉस योर टच का मतलब क्या होता है माय डियर, कि आप जो है टच में नहीं है, पहले बहुत अच्छा थे, अब पहले जैसा नहीं है, आप पहले बहुत बेहतर थे, अब जो है पहले जैसा नहीं है। हेलो, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा रुक रहा है, हम तो पढ़ा रहे हैं, अब स्टार्ट कर दिए। लॉस योर टच,
तो लॉस योर टच है जो माय डियर, लॉस योर टच, तो लॉस योर टच डेट मीन्स क्या होता है, तो लॉस योर टच का मतलब जो टच से हम बाहर है, यानी पहले बहुत अच्छा थे लेकिन अब टच में नहीं है। पहले मैं क्या था, बहुत अच्छा था लेकिन अभी जो है टच में नहीं है। सो आवर आंसर विल बी होगा डूइंग समवन ए फेवर टू होप्स दैट द फेवर विल बी रिटर्न्ड to be passed from one person to another, not being successful as previously। यही है बुआरे, यानी यही आंसर चला जाएगा कि पहले की तरह नहीं, यानी इसका आंसर हिंदी क्या चला जाएगा, अब पहले की तरह नहीं, पहले की तरह, पहले की तरह नहीं, यानी पहले अच्छा थे अब नहीं। वही कारण नॉट बीइंग एज सक्सेसफुल एज प्रीवियसली, जो पहले सफल करते, जैसे अब मान के चल करते ना कि विराट कोहली के बारे में बात करते कि विराट कोहली जो है फॉर्म में नहीं है, विराट कोहली फॉर्म में नहीं है, यानी पहले फॉर्म में था और अभी फॉर्म में नहीं है, यानी टच में नहीं है। विराट कोहली जो है ना अभी टच में नहीं है, तो ये पहले की तरह सफल है। वही आंसर आपका चला जाएगा नॉट बीइंग एज सक्सेसफुली एज प्रीवियसली। सो योर आंसर विल बी सी नंबर। चलिए माय डियर क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कह रहा है, ये ग्रामेटिकल एरर है माय डियर। क्वेश्चन नंबर 4 में जो कह रहा है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि द फ्लोइंग सेंटेंस हैज गिवन split into 4 segment, identify the segment that contains a grammatical error। तो देखते हैं बेटा, देखो यहाँ पे सी हैड रिजाइन, यही है गलत बुआरे, यहाँ क्या हो जाएगा, रिजाइंड हो जाएगा, ईडी लग जाएगा बेटा, क्योंकि आपको पता है बेटा कि क्या बात पता है, क्योंकि हैज हो गया या आपका एच ए बी हैव हो गया या आपका एच ए डी हैड हो गया, इसके साथ जो है वर्ब 3 का प्रयोग होता है। किस चीज का प्रयोग होता है, वर्ब 3 का प्रयोग होता है। तो इसलिए बुआ, तो यहाँ पे जो है कि हैज हैव हैड के बाद क्या होता है, वर्ब 3। सचिन बोले कि सर बी वर्ब के बाद सर वर्ब 3 होता है, हाँ बी वर्ब के बाद, सचिन का जो क्वेश्चन बी वर्ब के बाद वर्ब 3 होता है, हाँ बी वर्ब के बाद वर्ब 3 होता है बुआरे, क्या नहीं होगा। जैसे बी वर्ब किसे कहते हैं, तो ध्यान देंगे बेटा कि इज हो गया, एम हो गया, आर हो गया, फिर वाज हो गया, फिर डब्ल्यू वर्ड हो गया, इसके बाद वर्ब 3 तो आएगा ही, लेकिन कहाँ आएगा, पैसिव में आएगा। कहाँ आएगा, पैसिव वॉइस में आएगा बुआरे। एक्टिव में कभी भी बी वर्ब के बाद इज एम आर के बाद वर्ब 3 नहीं आते हैं बुआरे, याद रखेंगे। हैज हैव हैड के बाद जो है वर्ब 3 आता है बुआरे, यानी कि वर्ब है, तो इसलिए हमारा आंसर चला जाएगा ए नंबर चला जाएगा। हमारा आंसर जो जाएगा क्या जाएगा, ए नंबर जाएगा माय डियर। हमारा जो आंसर होगा ए नंबर होगा, सी हैड रिजाइंड हो जाएगा, इनमें ईडी लग जाएगा, यानी ये वर्ब 3 यहाँ पे होना चाहिए, यही गलत है बुआरे, क्योंकि हैड के बाद वर्ब 3 का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पे रिजाइंड का प्रयोग होगा बुआरे, ईडी लग जाएगा यहाँ पे, ईडी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं माय डियर। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देखते हैं, साइनोनेम्स है बुआरे, सिनोनेम्स जो यहाँ पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में, सिनोनेम्स है। बैफलमेंट, तो बैफलमेंट, ये बैफल क्या हो गया, वर्ब हो गया, और एमईएनटी क्या हो गया, नाउन हो गया। तो आपको अच्छी तरह से आप लोग को पता है बेटा कि वर्ब प्लस एमईएनटी होता है। अगर वर्ब प्लस एमईएनटी होता है, दुनिया किसी भी वर्ड के अंत में अगर एमईएनटी लगा होता है तो क्या होता है बेटा, नाउन होता है, ठीक है। वर्ब में अगर एमईएनटी लगा होता है तो क्या होता है, नाउन होता है। तो यहाँ बैफल में मेंट, तो बैफल तो वर्ब हो गया, तो बैफलमेंट का हिंदी होता है दुविधा। क्या होता है इसका हिंदी, दुविधा। दुविधा क्या होता है बेटा, इसका हिंदी दुविधा होता है, ठीक है ना, दुविधा। तो इसका साइनोनेम्स पूछ रहा है, तो इसका साइनो क्या चला जाएगा, कंफ्यूजन चला जाएगा। कंफ्यूजन मतलब ही दुविधा होता है, प्लीजर तो होगा नहीं, क्योंकि प्लीजर का अर्थ क्या होता है बेटा, खुशी होता है। क्या होता है, खुशी होता है बेटा, ये तो होगा नहीं। फिर आपका क्लियरिटी तो जाएगा नहीं, साफ सुथरा, क्लीनेस तो जाएगा नहीं। सो आवर आंसर विल बी ए नंबर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं बुआरे। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर देखिएगा, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स गिवन वर्ड। प्रेज, प्रेज जानते हैं बुआरे, प्रेज का अर्थ क्या होता है बुआरे, बड़ाई। प्रेज जो होता है क्या होता है, बड़ाई होता है या प्रशंसा होता है। क्या होता है, प्रशंसा होता है माय डियर। तो प्रशंसा का अब एंटो को ढूंढना है, तो सेलिब्रेट तो जानबे करते उत्साह, तो उस सेलिब्रेट उत्साह होगा नहीं, कॉन्डेमन यही होगा बुआरे। कॉन्डेमन मतलब क्या होता है, दुखी होता है, ठीक है, या अपमान होता है, अपमान होता है, दोष लगाना होता है ना, तो ये होगा नहीं माय डियर। और सिक्योर होगा नहीं, तो इसलिए हमारा प्रेस का जो एंटो चला जाएगा बुआरे, बी नंबर चला जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं माय डियर। सब लोग कमेंट करते रहिए,
और जहां भी अगर प्रॉब्लम शायद अब नहीं है, क्योंकि मैसेज नहीं आ रहा, लगातार मैसेज दे देता है हमको यूट्यूब, अभी यूट्यूब मैसेज नहीं दिया, डेट में सही चल रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है वी वांट टू डिवाइड द एक्सपेंस बिटवीन द थ्री ऑफ अस। तो माय डियर 7 का जो थ्री ऑफ अस, तो जब थ्री ऑफ अस दे दिया माय डियर, 3 के बीच में कह दिया, तो बिटवीन का प्रयोग जो होता है, बिटवीन का जो प्रयोग करते हैं वो 2 के बीच में करते हैं। किसके बीच में करते हैं? 2 के बीच में करते हैं। आज नेटवर्क गजब प्रॉब्लम कर दिया, लेकिन बिटवीन का प्रयोग 2 के बीच में, इसलिए यहाँ 2 के बीच में बुआ रहे, यहाँ पे 3 के बीच में हो रहा है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे एमोंग का प्रयोग होगा बुआ रहे। एट नहीं जाएगा, फ्रॉम नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा, इसलिए एमोंग का प्रयोग होगा बुआ। यहाँ पे क्या चीज का प्रयोग होगा? एमोंग का प्रयोग होगा। 7 नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं माय डियर। क्वेश्चन नंबर 8 में ये इडियम फ्रेज है माय डियर। क्या है? इडियम फ्रेज है। कह रहा है एट वंस एल्बो, यानी नजदीक के यानी कहने का एकदम नजदीक होना। एट वंस एल्बो द नेक्स्ट टू समवन, यही चला जाएगा माय डियर, ए नंबर चला जाएगा। इसका हिंदी हो जाएगा नजदीक होना। इसका हिंदी क्या हो जाएगा माय डियर? नजदीक, नजदीक, नजदीक होना। इसका हिंदी क्या चला जाएगा? नजदीक होना चला जाएगा माय डियर। तो नेक्स्ट टू समवन चला जाएगा। फार अवे, दूर नहीं जाएगा। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं जाएगा, स्ट्रॉन्ग ग्रिप नहीं जाएगा। नेक्स्ट टू समवन यानी नजदीक होना। ये सब याद कर लेगा बेटा, ये सब वोकैब है बेहतर तरीके से। क्वेश्चन नंबर अब 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है माय डियर, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। कॉन्फ्रॉन्ट, तो कॉन्फ्रॉन्ट का मतलब होता है बोले सामना करना। कॉन्फ्रॉन्ट का अर्थ क्या होता है? सामना, सामना करना। कन्फ्रंट का अर्थ होता है सामना करना। तो मिंगल तो जाएगा नहीं, मिंगल मतलब होता है मेल जोल। इसका हिंदी क्या होता है माय डियर? मेल जोल, मेल, मेल जोल होता है माय डियर इसका हिंदी, ठीक है। और कौंसिल जो होता है, कौंसिल, इसका अर्थ होता है छिपाना, छिपाना, छिपाना होता है। फिर यही आंसर चला जाएगा माय डियर, चैलेंज चला जाएगा आपका। क्या आंसर? कॉन्फ्रंट मतलब भी सामना करना, चैलेंज मतलब भी सामना करना या चैलेंज करना। स्कीम भी आपका आंसर नहीं जाएगा माय डियर। तो चलिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है द फ्लोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेंट्स अ ग्रामेटिकल एरर। आपको माय डियर ग्रामेटिकल एरर ढूंढना है इसमें। ग्रामेटिकल एरर, चलते हैं क्वेश्चन की ओर हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए माय डियर, स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन नंबर 11 दिख रहा है। कह रहा है क्या? आफ्टर ए लॉन्ग एंड फुल फील्ड डे, यानी पूरा फन किए थे, भर दिन, ठीक है ना, मजा लिए थे। द चिल्ड्रेन स्लैप्ड देम सेल्फ्स, यही गलती है माय डियर। देम सेल्फ्स क्यों होगा यहाँ पे? स्लैप्ड पीसफुल्ली तो हो गया कि शांतिपूर्वक वो सो गया, लेकिन यहाँ पे देम सेल्फ्स का प्रयोग नहीं होगा, इसको रिमूव करना पड़ेगा बुआरे। देम सेल्फ्स को जो होगा, इसलिए आंसर चला गया आपका बी नंबर। देम सेल्फ्स का मतलब होगा खुद, जो आपका THEM देम, SELVES होता है माय डियर। तो देम सेल्फ्स का अर्थ क्या होता है बुआरे? स्वयं या खुद। क्या होता है? खुद होता है। देम सेल्फ, स्वयं या खुद। तो देम सेल्फ का यहाँ प्रयोग नहीं होगा माय डियर। कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा जरूर माय डियर। हाँ, यानी अब एक्सीलेंट दे रहा है, सही दिख रहा है। चलिए, बहुत अच्छा। आज बहुत पेरा है। एक बार देख लेते, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। 9 का सी है। यस सर, यस सर, यस सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ सर, अभी ठीक चल रहा है सर। हाँ, धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग साथ दे रहे हैं और बता रहे हैं माय डियर क्या है नहीं है। बहुत लोग तो भाग गए होंगे प्रॉब्लम के नेटवर्क की वजह से, क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, बोले कह रहा है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्पेलिंग। जो आपका इनकरेक्ट स्पेलिंग है उसको चुनना है माय डियर। यही गलत है, बोले लग्जरियस का स्पेलिंग गलती है माय डियर। लग्जरियस जो है यही गलती, यही आंसर अब होगा बुआरे, क्योंकि इनोसेंट तो सही है लिखा हो, निर्दोष, ये तो इनोसेंट सही लिखा हुआ है। जेलस जो होता है ईर्ष्यालु होता है, ये भी सही है। और जुडिशियल, आपका जुडिशियल न्याय संगत होता है, यही गलत है बुआरे। लग्जरियस का LUX होता है, LUX, LUX
LUXURIOUS होगा माय डियर, लग्जरियस का स्पेलिंग LUXURIOUS होगा, लग्जरियस। राजशाही होता है, राजसी होता है, और आरामदायक होता है, यही होता है माय डियर। इसलिए आपका आंसर चला जाएगा ए नंबर चला जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। select the option that can be used as one word substitution है बुआरे। कह रहा है यहाँ पे डाउट अबाउट गेटिंग हायर्ड एज सी इज इनएक्सपीरियंस्ड एट हिज जॉब, यानी वो अपने काम में जो है इनएक्सपीरियंस्ड है, अनुभवी नहीं है, अनुभवी नहीं है। तो प्रोफेशनल तो हो जाएगा पेशेवर, तो ये तो हमारा आंसर नहीं जाएगा। प्रोफेशनल मतलब जो एक्सपीरियंस्ड है, एकदम पेशेवर है, उसको प्रोफेशनल बोलते हैं, होगा नहीं। एक्सपर्ट जो होगा माय डियर, एक्सपर्ट है, बार बार मैसेज दे रहा है कि गड़बड़ है, फिर लगता है फिर गड़बड़, लेकिन अभी रुकेंगे नहीं हम। एक्सपर्ट जो होगा बुआरे, एक्सपर्ट जो होगा, तो एक्सपर्ट क्या होता है बुआरे कि काम करने में दक्ष रहता है, कुशल रहता है, उसको एक्सपर्ट बोलते हैं। तो ये अभी नहीं होगा, ACE अभी नहीं जाएगा बुआरे। ACE जो होता है माय डियर, ACE का अर्थ क्या होता है? शानदार। यह जो है एडजेक्टिव है, यह जो एडजेक्टिव है जिसका हिंदी होता है शानदार। इसका हिंदी क्या होता है माय डियर? शानदार। आपका आंसर चला जाएगा बी नंबर, डी नंबर चला जाएगा, नौसिखिया। जो नौसिखिया क्या हो जाएगा इसका? नौसिखिया, नौसिखिया, नौसिखिया चला जाएगा माय डियर। आंसर चला जाएगा आपका इनएक्सपीरियंस्ड एट हिज जॉब, तो नोविस चला जाएगा माय डियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। ये जंबल वर्ड है बुआरे, इसको हम लोग एसआर भी कहते हैं, बहुत लोग इसको सेंटेंस रीअरेंजमेंट कहते हैं, बहुत लोग जंबल वर्ड बोलते हैं, बहुत लोग PQRS बोलते हैं। चलिए इसको हम लोग देखते हैं बुआरे। इसका जो है क्वेश्चन नंबर 13 का जो है माय डियर ध्यान दीजिएगा, 13 का जो होगा आपका ईज है। तो ईज जब दे दिया माय डियर, क्वेश्चन मार्क से नहीं दिया है, तो ईज को पहले काट देंगे, ए नंबर नहीं होगा। तो हमारा जो है कि आपका ध्यान दीजिएगा वो 13 का जो है कि डी नंबर नहीं होगा कभी, क्योंकि ए से कभी स्टार्ट ही नहीं होगा माय डियर, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अब जो है कि देखिएगा डू नॉट ट्राई टू फिट, डू नॉट ट्राई टू फिट, तो ये भी कभी मेरा सेंटेंस नहीं जाएगा, यानी बी नंबर तो है भी नहीं, ऐसे बी नंबर देखने से भी कोई फायदा नहीं है। सी नंबर देखते हैं, इफ यू वांट टू लीव योर फुटप्रिंट ऑन दीज सैंड्स ऑफ टाइम, तो ये अभी नहीं जाएगा बुआरे, सी नंबर भी खत्म हो गया। अब आंसर जब भी जाएगा या तो ए नंबर जाएगा, नहीं तो ये आपका बी नंबर जाएगा। तो देखते हैं डी और सी को पहले पढ़ते हैं। डी में पढ़ते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो थे फॉर्मर प्रेसिडेंट, यानी जो है पूर्व जो है राष्ट्रपति थे भारत के, ठीक है। और ए नंबर पढ़ने जा रहे सी के बाद इज क्रेडिट विथ सेइंग, खत्म हो गया, ये भी आपका खत्म हो गया। डी के सॉरी डी के बाद सी ना पढ़ना था, गड़बड़ पढ़ दिए, डी के बाद सी, और डी के बाद सी पढ़ के पहले देखिए बॉय, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, if we want to leave your, if you want to leave your footprint on the sands of time, तो खत्म हो गया बुआरी, ये भी नहीं जाएगा। अब डी के बाद ए पढ़ के देखो, सी पढ़ के देखो, बी पढ़ के देखो। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ए नंबर इज क्रेडिट विथ सेइंग, यानी कह रहा है यहाँ पे इंडिया इज क्रेडिटेड, यानी इंडिया इज क्रेडिटेड, यानी प्रेसिडेंट के लिए वर्ब आया विथ सेइंग, और साथ में क्या कहा जा रहा है कि सी में कि इफ यू वांट टू लीव योर फुटप्रिंट ऑन द सैंड टाइम, तो उसके बाद बी नंबर में पढ़िएगा डू नॉट ड्राई योर फीट, तब अपने पैर का जो पैर को सूखने मत दीजिए। यदि आप पैर को सूखने मत दीजिए, यानी आप, इसका मतलब हो गया कि आप जो है मेहनत करते रहिए, मेहनत जो है करते रहिए। तो इसलिए आपका आंसर चला जाएगा सी नंबर चला जाएगा माय डियर। यदि इसके लिए कोई प्रॉब्लम है तो मैंने बताया था, कमेंट अभी एक भी कमेंट नहीं आया था हमको, मैंने पिछले क्लास में भी देखे थे, यानी हमको लगा कि ये सर सबका बेहतर जा रहा है, इसलिए कोई कमेंट नहीं किया, इसलिए मैं भी नहीं इसको एक्स्ट्रा क्लास लेकर आ रहा हूँ इसका। आप देखिए बुआरे, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्पेलिंग चुनना है क्वेश्चन नंबर। आर्गुमेंट, यही गलती है बुआरे, स्पेलिंग ए आर्ग्यू होता है, ARGUMENT होता है माय डियर, आर्गुमेंट का ARGUMENT होता है आर्गुमेंट, यहाँ स्पेलिंग गलत है और हम लोग को इनकरेक्ट चुनना है। आंसर
परफॉर्मेंस तो जानते ही बेटा, तो ये सही है, परफॉर्मेंस जो लिखा हुआ सही है, और वैल्यूएबल भी सही लिखा हुआ है, और आपका सेक्रेटरी भी जो है सही लिखा हुआ है। सो आवर आंसर विल बी ए नंबर, इसलिए हमारा आंसर जो होगा बुआरे ए नंबर होगा। कोई दिक्कत किसी, चलिए कमेंट में कुछ नहीं था। और आई सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक्स, भरना है द राइटर डिक्लेयर्स दैट, द राइटर डिक्लेयर्स दैट डैश सिलेंड ऑफ देयर चाइल्डहुड इज अ क्रिमिनल एक्ट, इज अ क्रिमिनल एक्ट। तो यहाँ माइड क्रिमिनल एक्ट होगा तो आंसर चलाएगा रोबिंग। रोबिंग का मतलब होता है बुआरे, ऐसे रोब मतलब डकैती होता है, लेकिन रोब का मतलब क्या होता है बुआरे, यहाँ पे ROB जो दे रहा है, यानी छोड़ना, या उसको छोड़वाते या उससे अलग होना, अलग करना। यहाँ लिख लीजिएगा अलग करना, तो रोबिंग होगा। वही कह रहा है द राइटर डिक्लेयर्स, राइटर जो है डिक्लेयर किए कि दैट रोबिंग चिल्ड्रन ऑफ देयर चाइल्डहुड इज अ क्रिमिनल एक्ट, यदि बच्चे से उसकी बचपना को दूर करते हैं, बच्चे से उसकी बचपना को दूर करते हैं, एक क्या है क्रिमिनल एक्ट कहलाएगा। सो आवर आंसर विल बी ए नंबर। चलिए माय डियर क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। एंटोनेम्स दे रहा है बुआरे 16 का एंटोन, डेट्रीमेंटल, तो डेट्रीमेंटल का अर्थ होता है हानिकारक, क्या होता है हानिकारक। अब थोड़ा धीरे धीरे सही लिखा रहा है ना, हानिकारक, डेट्रीमेंटल का क्या होता है हानिकारक होता है। तो इसका एंटो ढूंढना है बुआरे, इसका क्या ढूंढना है एंटो ढूंढना है। तो इसका हो जाएगा आपका हार्मलेस हो जाएगा, यानी कोई घटी नहीं, कोई हानि नहीं, कोई हानि, कोई हानि नहीं। तो आपका आंसर चला जाएगा बी नंबर चला जाएगा माय डियर। क्वेश्चन 17 की ओर देखिए, ये माय डियर 17 नंबर जो है आपका ईडीएम फ्रेज कह रहा है माय डियर, ईडीएम फ्रेज है ब्लो अप। तो ब्लो अप का मतलब होता है विस्फोट होना, विस्फोट होना, तो सी नंबर आंसर चला जाएगा माय डियर। ब्लो अप का अर्थ क्या होता है विस्फोट, विस्फोट होना, विस्फोट होना, क्या हो जाएगा माय डियर विस्फोट होना। ब्लो अप ईडीएम फ्रेज है जिसका अर्थ क्या हो जाएगा विस्फोट होना होगा माय डियर। इसको जब ये सब ईडीएम फ्रेज है रट जाना है इसको। क्वेश्चन नंबर 18 में माय डियर एंटोनेम से चलते हैं उधर हम लोग क्वेश्चन की ओर। ड्वार्फ, ड्वार्फ का मतलब होता है बौना, ड्वार्फ का अर्थ क्या होता है छोटंकी, यानी बौना, बौना क्या होता है बौना होता है, नाटा होता है, नाटा होता है, नाटा छोटा सब होता है बुआरे ड्वार्फ मतलब। तो इसका क्या हो जाएगा बड़ा, इसका एंटो पूछा था तो जेंट हो जाएगा, जेंट मतलब हो जाएगा बड़ा, क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। पिशाच हो जाएगा, पिशाच, पिशाच भूत बता रहे विशाल है, तो वही जेंट हो जाएगा आपका डी नंबर आंसर चला जाएगा बुआरे। क्योंकि टीनी का छोटा जानवे करते हैं, मीडियम मतलब मध्यम जानवे करते हैं, मध्यम है ना, मीडियम मतलब मध्यम, ठीक है। तो इसलिए हमारा आंसर चला जाएगा जेंट चला जाएगा डी नंबर। इनकॉरेक्ट स्पेलिंग चुनना है बुआरे, जो क्वेश्चन नंबर 19 जो देख रहा है इसका इनकॉरेक्ट स्पेलिंग चुनना है। तो क्या हो जाए कैनोपी जो है बुआरे, कैनोपी यही गलती लिखा हुआ है बुआरे, आपका ए नंबर आंसर होगा बुआरे। कैनोपी का अर्थ क्या होता है बुआरे देखिएगा CANOPY होता है माय डियर, कैनोपी CANOPY होता है। कैनोपी का मतलब होता है तिरपाल, क्या होता है माय डियर तिरपाल, कैनोपी का मतलब तिरपाल होता है। तो इसका प्लूरल बना दिया है माय डियर IES लगा के, तो इसमें कर दो CANOP, वाई को हटा के IES लगा जो, तो यही होगा कैनोपी जी, यानी तिरपाल, इसका तिरपाले हो जाएगा प्लूरल, यही आपका आंसर है बुआरे गलती, क्योंकि ये सब जो है आपका सही लिखा हुआ है। यदि कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दिया, थोड़ा तेजी से भी ले रहे हैं जान से, क्योंकि नेटवर्क बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि बार बार मैसेज आ रहा है हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, इसलिए थोड़ा तेजी से ले रहे हैं। कोई दिक्कतें होगा तो आप लोग बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि सर ये प्रॉब्लम था जो उसको हम सुधारेंगे नेक्स्ट में। चलिए देख लेते एक बार, कुछ है नहीं ना, 19 का डी होगा, ये सब लोग तो साथ दे रहे हैं, सब तो मजा आ रहा है। अब नहीं चल रहा सर, यदुवंशी क्वीन कह रहा है अब नहीं चल रहा है, यानी क्या कीजिएगा देख लीजिए, देख लीजिए जो भी प्रॉब्लम है क्या कीजिएगा आज भर देख लीजिए। नेटवर्क इशू है तो क्या करे, प्रॉब्लम कर देता है बार बार। कह रहा है
वी विल कह क्या रहा है ये, फिर द ब्लैंक्स है ना। वी बिलीव दैट आवर माइंड थिंकिंग, थिंकिंग होमोजीनियस होगा, चैलेंजिंग होगा, मल्टीपल थॉट्स होगा बुआरे। यही आंसर एक से पकड़ा गया बुआरे, सी नंबर आंसर जाएगा। मल्टीपल थॉट्स क्या हो जाएगा, मल्टीपल थॉट्स एट द सेम टाइम। और इधर देखिए इधर का भी कटा हुआ है सेम टाइम, लगता है कि अरे तोरीके पूरा इधर का ऐसे कटते जा रहा है। इसलिए क्या हो गया, पैसेज में भी ऐसे कटा हुआ है, पूरा पूरा में ऐसे कटा हुआ है क्या ये। देखिए ये सब ये क्या हो रहा है, क्वेश्चन में भी कटा हुआ था का, लगता है एडिटिंग करते समय जो है ना कि कट गया। ओहो चलिए बुआ रे, कोई तो ऐसे भी पूरा पैसेज भी कटा है, पूरा पैसेज कट गया है। ओहो तो चलिए मानिए कोई बात नहीं, अगर पैसेज कट भी गया है तो चलिए रहने दीजिए, हम अगले दिन हम इसको नेक्स्ट में हम सोचेंगे इसको पूरा कर दें। लेकिन आज जो हम इसको अच्छे से जो आपका जो है यानी सेट नंबर 7 जो हम है अपने टेलीग्राम चैनल पे जो हम डालेंगे उसको हम देख के डालेंगे ये चीज को। इसको एक्चुअली में मैंने कल देखा, ये मेरी भूल है कि मैंने इसको कल देखा नहीं था, ऐसे एडिटिंग किया तेजी से और डाल दिया था। लेकिन आज हम उसको देख के करेंगे और आप लोग उसको बना लीजिएगा। और कल जो है सब लोग ज्वाइन कीजिए, कल जो है सब लोग समय से ज्वाइन कीजिएगा, 7 बजे जो है 7 PM में सब लोग ज्वाइन कीजिएगा। अपने अभी तक जो सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। और हम अगर आपको एसआर पढ़ना है हमको इस वीडियो के नीचे जाके कमेंट कर दीजिएगा, सर मुझे एसआर पढ़ाइए, मैं जरूर एसआर पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग।